हेलो बच्चों। क्वेश्चन में लिखा है डिस्क ऑफ मास 3m एंड अ डिस्क ऑफ मास m कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस कांस्टेंट k। द हैवियर डिस्क इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड विद द स्प्रिंग वर्टिकल एंड लाइटर डिस्क ऑन द टॉप। क्लियर, बढ़िया। अब लिखा है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन द अपर डिस्क इज पुश्ड डाउनवर्ड्स बाय डिस्टेंस डेल्टा एंड रिलीज्ड। क्लियर, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले यहां पे हम लोग बना देते हैं, ये ग्राउंड है। यहां पे हमसे बोला गया है कि 3m को हमने यहां प्लेस किया, दिस वन इज 3m। यहां कहीं पे स्प्रिंग हम लोगों ने लगा रखी है ये, और इसके दूसरे वाले एंड पर हम लोगों ने m मास प्लेस कर रखा और अभी इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है। ये इक्विलिब्रियम है, ध्यान से देखना। इक्विलिब्रियम या हम इसको मीन पोजीशन भी बोलते हैं। यहां कहीं पे मान लेते हैं कि जो स्प्रिंग है उसका नेचुरल लेंथ इस जगह पे है, तो नेचुरल लेंथ से अगर हम लोग बात करें तो ये ऑलरेडी कुछ दबा हुआ होगा, ऑलरेडी ये कुछ कंप्रेस्ड होगा। तो इसको चलो हम थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। तो y होगा कितना, तो mg बराबर, यहां से हम लोग अगर लिखेंगे तो k इंटू वाई। तो यहां से y इज इक्वल टू आपके पास आता है mg बाई के, यानी इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से mg बाई के तो कंप्रेस्ड थी। क्लियर। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इट इज पुश्ड डाउनवर्ड बाय डिस्टेंस h फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्लियर है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज्ड। तो यहां से हम लोग इसको डेल्टा और पुश कर देते हैं। यहां से बोला गया है कि हम इसको डेल्टा और पुश कर रहे हैं। तो अब अच्छा सुनो, जैसे इसमें ऑप्शन पूछे गए हैं कि नीचे वाला ब्लॉक बाउंस बैक हो जाएगा, ऐसा सारी बहुत सारी कहानी। तो सुनो, इधर बाउंस बैक तब होगा, समझना बात को, अगर ये लिफ्ट, ये जो ब्लॉक है स्मॉल एम, ये ऊपर की तरफ में लिफ्ट हो जाए फ्रॉम नेचुरल पोजीशन बाई सम डिस्टेंस जेड। जेड की वैल्यू क्या है मैं बताता हूं अभी आप। अब अगर ये नेचुरल लेंथ से जेड ऊपर चला गया तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन हो जाएगा जेड का, तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी के जेड। और अगर वो इसके mg के बराबर हो गया, अभी नीचे वाला ब्लॉक इस कांटेक्ट छोड़ सकता है। तो नीचे वाले ब्लॉक को कांटेक्ट छोड़ने के लिए एक्सपेंशन जो होना चाहिए दैट शुड बी 3mg बाई के और मोर देन 3mg बाई के। क्या क्लियर। चलिए, तो अब यहां से जैसे पहला दिया हुआ है कि इफ डेल्टा इज मोर देन, डेल्टा इज मोर देन 3mg बाई के द लोअर ब्लॉक विल बाउंस अप। क्लियर। तो देखो, इतनी बात हमको खैर समझ में आती है, अगर थोड़ा बहुत हमें एसएचएम का ज्ञान है, कि अगर हम मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट को जितना एक तरफ में डिस्प्लेस करते हैं वो मीन पोजीशन से उतना ही दूसरी तरफ जाएगा। क्या समझ रहे हैं। तो चलिए, हम लोगों को लोअर ब्लॉक को लिफ्ट कराना था, तो जो एक्सपेंशन होना चाहिए वो इतना जेड होना चाहिए। अब इतना जेड होने के लिए जो डेल्टा हम नीचे लेकर के गए हैं वो हम चेक करते हैं कितना आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इस पोजीशन को ही रेफरेंस ले लेते हैं, बिकॉज दिस इज द लोवेस्ट पोजीशन। ये वाला ब्लॉक कहीं जा नहीं रहा है तो इसकी हम ग्रेविटी की बात करेंगे नहीं। तो अगर हमने यहां कहीं पे रेफरेंस ले रखा है, तो अब अच्छा देखो, तो नेचुरल लेंथ पोजीशन से स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। कंप्रेस्ड कितना है, y प्लस डेल्टा कंप्रेस्ड है। क्लियर। और ब्लॉक अपने रेफरेंस पे ही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। हम रेस्ट से छोड़ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, बट देयर इज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट इज हाफ के y प्लस डेल्टा होल स्क्वायर। क्लियर है क्या इस पोजीशन पे। चलिए, जब ये इस वाली पोजीशन पे आ रहा है यहां कहीं पे, तो वापस से ये रेस्ट पे आ रहा है। क्लियर है, तो रेस्ट पे आ रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फिर से जीरो हो गई, बट इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई mg। कितनी आ गई, तो आपको दिख रहा होगा ये कितना ऊपर गया, डेल्टा ऊपर गया, फिर y ऊपर गया, फिर z ऊपर गया। तो टोटल जो हाइट हो गई वो आपके पास हो गई डेल्टा प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर है, प्लस स्प्रिंग एक्सपैंड हो चुकी है बाई डिस्टेंस जेड। तो यहां से हम लोग लिख सकते थे हाफ के जेड स्क्वायर। क्लियर है क्या। तो एक काम करते हैं, इसको हम ऐसा लिखते हैं 1/2 के, इसको मैंने यहां से लिखा y प्लस डेल्टा होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसको इधर ले गए, और ये आ रहा है mg डेल्टा प्लस वाई प्लस जेड, जहां पे y और z की वैल्यूज हम लोगों को नोन है। तो देखो यहां पे अब कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोगों ने इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये मिलता है y प्लस डेल्टा प्लस जेड
दूसरा वाला आपको मिलेगा y प्लस डेल्टा माइनस जेड बराबर है इज इक्वल्स टू एम जी इंटू डेल्टा प्लस वाई प्लस जेड। तो दिख रहा है, इसको हम कैंसिल कर दें इधर से बराबर। तो ये हम लोगों के पास फिलहाल यहां से आ गया 2mg/k। क्लियर है क्या? और ये आ रहा है y प्लस डेल्टा माइनस जेड। तो अब जरा एक काम करते हैं, y और z की वैल्यूज पुट कर दें। तो देखो y ये दिया हुआ है, z ये दिया हुआ है, तो y इज इक्वल्स टू था आपके पास mg/k प्लस डेल्टा माइनस 3mg/k। तो इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास आएगा 2mg/k। क्लियर है? तो अब अगर हम इसको 3 को उधर ले जाएंगे, 5 में से 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4। मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू आना चाहिए 4mg/k। क्लियर है? तो मिनिमम डेल्टा ये होना चाहिए, तब ये लोअर ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ेगा, अदरवाइज ये लोअर ब्लॉक कांटेक्ट नहीं छोड़ने वाला। क्लियर? तो पहला ऑप्शन लिखा है डेल्टा इज ग्रेटर देन 3mg/k लोअर ब्लॉक विल बाउंस अप। तो भाई ये बात तो गलत हो गई। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में बोला है कि इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू 2mg/k मैक्सिमम नॉर्मल रिएक्शन इज 6mg। तो चलो हम डेल्टा को 2mg/k रखते हैं। अब अगर हम इस 3m का ब्लॉक, 3m का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो देखिए भाई 3mg नीचे है, यहां से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा बराबर है। अच्छा, स्प्रिंग का जो फोर्स होगा वो हो जाएगा k इंटू वाई प्लस डेल्टा, जो कि लग रहा होगा नीचे की तरफ में, बिकॉज स्प्रिंग को कंप्रेस्ड किया गया है। तो यहां से लग रहा होगा k इंटू वाई प्लस डेल्टा। तो n इज इक्वल्स टू हमारे पास मिलेगा k इंटू वाई प्लस डेल्टा प्लस 3mg। अच्छा, y प्लस डेल्टा अगर हम ऐड करें तो y तो हमारे पास है mg/k और डेल्टा इस क्वेश्चन में दिया है 2mg/k, तो क्या दोनों ऐड होकर के 3mg/k हो जाएंगे। तो n इज इक्वल्स टू k और 3mg/k प्लस 3mg। तो k से k कैंसिल हो गया, तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू अपने पास आता है 6mg। मतलब ये जो बी ऑप्शन दिया गया है वो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो गया। अब बात हम लोग करते हैं इसके सी ऑप्शन की, इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू 2mg/k मैक्सिमम नॉर्मल। तो ये तो गलत हो ही गया क्योंकि बी वाला करेक्ट हो चुका था बराबर है। अब आते हैं डी ऑप्शन पे, इफ डेल्टा इज ग्रेटर देन 4mg/k देन लोअर डिस्क विल बाउंस अप। तो देखो ये हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे कि डेल्टा अगर 4mg/k होगा तो नीचे वाले डिस्क पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? तो नीचे वाले डिस्क पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब वो बाउंस अप कर सकता है। तो इसका आंसर हम लोगों के पास डी भी करेक्ट हो गया। तो हम लोगों को समझ में आ रहा है इसका आंसर कौन कौन सा करेक्ट हुआ, बी एंड डी। So B and D are the correct answers. Okay, beta. All the best.